NMS NTSC 2024-25 के लिए जितने भी स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं उन सब के लिए वीडियो इम्पोर्टेंट है। आज की क्लास में आपको विज्ञान विषय की कक्षा 8वीं के बहुत सारे टॉपिक्स यहाँ पर क्लियर कराए जाएंगे, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव यहाँ पर रहेंगे। मेनली क्लास 8 की विज्ञान के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहेंगे जो NMS के एग्ज़ाम में पूछे जाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए तो अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि सिंचाई इनमें से किस काम आती है। सिंचाई से होता क्या है वो इन चार में से आपको बताना है। क्या बीजों में अंकुरण आता है, पोषकों को पौधे के हर भाग में पहुंचाने के लिए और मिट्टी को नम बनाए रखने के लिए। तो ये तीनों ऑप्शन सही रहेंगे। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, फलीदार पौधों को लगाने से मिट्टी में किसकी मात्रा बढ़ती है। फलीदार पौधे मतलब ऐसे पौधे जिसमें फली होती है, जैसे कि अपना अरहर की दाल हुई, मूंगफली हुई है, इसमें भी फली होती है। इसके अलावा आपके और भी फली वाले वृक्ष हैं या सॉरी फली वाले पौधे हैं, तो इनके लगाने से मेनली हमें इफेक्ट क्या पड़ता है तो उसके बारे में आपको बताना है। तो इससे क्या होता है, हमारे पास नाइट्रोजन की मिट्टी में कमी जो रहती है वो पूरी हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि खेत में से खरपतवार निकालने के लिए किसान किस औजार का उपयोग करते हैं। आज के सेशन में जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी के सभी क्लास 8 के क्वेश्चंस हैं, तो आप ध्यान से इनको सॉल्व कीजिएगा। लगभग 6 से 7 यहाँ पर पार्ट के आपके मैंने क्वेश्चंस लिए हैं। अलग अलग चैप्टर हैं, वही क्वेश्चन लिए जो एग्जाम में आ सकते हैं, फालतू के कोई भी क्वेश्चन यहाँ पर नहीं लिए हैं। और अगर मैं सभी क्वेश्चन यहाँ पर सेलेक्ट करता तो लगभग आपके 90 से 95 क्वेश्चन के आसपास थे। तो मैंने अभी इंपॉर्टेंट आपके केवल 25 से 30 क्वेश्चन यहाँ पे लिए हैं, तो आप इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। और यही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते हैं, अलग से कोई आसमान से क्वेश्चन नहीं टपकते हैं या कोई बड़ी क्लास से क्वेश्चन नहीं आते हैं। क्वेश्चन आपके इसी लेवल के आते हैं और आपके 6, 7, 8 की किताब से ही आएंगे। तो खेत में खरपतवार निकालने के लिए क्या करते हैं हम, तो कल्टीवेटर का उपयोग करते हैं। ये आपका क्लास 8 में है, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर पे सिंचाई वाला है, कृषि वाला पार्ट उसमें रहेगा। चलिए इसमें लिखा है कि ग्रीन गोल्ड हरा सोना किसे कहा जाता है। हरा सोना किसे कहा जाता है, जैसे सुनहरा रेशा तो जूट को कहा जाता है, ठीक है। तो हरा सोना किसे कहा जाता है, हरा सोना राइट आंसर आएगा आपका कॉफ़ी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मृदा को ढीला करना और उसे उलट पुलट करने की प्रक्रिया को क्या कहती है। मतलब मिट्टी को पहले तो अपने क्या कर दिया, एक लाइन से क्या कर दिया, खोद दिया, मतलब ढीला कर दिया, और फिर नीचे की मिट्टी ऊपर, ऊपर की मिट्टी नीचे कर रहा है, तो इसे क्या बोलते हैं। तो पहला तो हमारा खुदाई या फिर जुताई होगा, ये तो हमारा ऑप्शन में होगा नहीं। फिर हमने क्या कर दिया कि मिट्टी को ऊपर नीचे कर दिया, मतलब विनोइंग कर दिया। हल चलाना नहीं आएगा, विनोइंग आएगा हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फसल को उगाने के लिए सबसे प्रथम क्या किया जाता है। जब हम फसल को उगाते हैं तो सबसे पहले इसमें कौन सा काम हमारे द्वारा किया जाता है। क्या हम सबसे पहले कटाई करने लगते हैं, बुआई करते हैं, या सबसे पहले सिंचाई करते हैं, या सबसे पहले मिट्टी को तैयार करते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा हम सबसे पहले मिट्टी को तैयार करेंगे। ये फसल चैप्टर के फर्स्ट आपके जो क्वेश्चन थे उसके थे। अब आपका सूक्ष्मजीव हमारे मित्र या शत्रु हैं, वो वाला चैप्टर है, तो उस वाले क्वेश्चन आपके यहाँ पे स्टार्ट होते हैं। सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट मतलब सेकंड चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन है कि 2 बूंद जिंदगी की पोलियो अभियान जो चल रहा है, इसमें जो पोलियो की बीमारी है ये किस सूक्ष्मजीव से फैलती है। विषाणु से, प्रोटोजुआ से, कवक से, या फिर शैवाल से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए विषाणु। पोलियो वायरस की बीमारी होती है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन लिखा है कि निम्न में से परजीवी पौधा कौन सा है। मतलब ऐसा कौन सा पौधा है जिसकी जड़ नहीं होती है और दूसरे पौधे के ऊपर लग करके अपना भोजन प्राप्त करता है। तो टमाटर आम हुआ, इसका पूरा वृक्ष होता है, टमाटर का पौधा होता है। अमरवेल क्या है, एक परजीवी पौधा है। ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया, तो ध्यान से आप इसे करना, ठीक है। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी पानी से होती है। आई फ्लू आँखों की बीमारी है, तो वो आपकी क्या होती है, वायु प्रदूषण से होती है, पानी से नहीं होती है। हैज़ा मलेरिया और प्लेग, तो राइट आंसर आएगा आपका हैज़ा जो बीमारी होती है वो दूषित जल के सेवन से होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीमारियों से बचाने के लिए हमारे शरीर का कौन सा तंत्र काम करता है। ऐसे शरीर में कौन सा तंत्र है जो केवल बीमारियों को बचाने का काम करता है। तो ऑप्शन नंबर आएगा हमारे पास बी रोग प्रतिरोधक तंत्र, जिसे WBC भी बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अब ये क्वेश्चन आपका सेकंड वाला है, उस ख़त्म हो चुका है नहीं, ये क्वेश्चन लास्ट है। इसके बाद भी 1 से 2 क्वेश्चन रहेंगे कि लाइकेनों के भीतर सहजीवी संबंध बनाने वाले 2 सूक्ष्मजीव कौन कौन से हैं। कहने का मतलब ये है कि जो लाइकेन हमें मिलता है, जिससे हम लिटमस पेपर बनाते हैं,
ये हमें किससे प्राप्त होता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ये हमें कवक और शैवाल से प्राप्त होता है। कवक और शैवाल, कवक यानी फफूंद और शैवाल से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। इसमें आपका फफूंद लिखा है, फफूंद की जगह आपका एग्जाम में कवक लिख कर ही आएगा। ये क्वेश्चन भी आपका 2 से 3 बार एग्जाम में आया हुआ है। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से क्लास 8 के क्वेश्चन रहेंगे। और चलिए नेक्स्ट लिखा है कि थैलियों में जो दूध रखा रहता है वो ख़राब नहीं होता है, जबकि अगर हम खुले बर्तन में दूध रखेंगे तो हमारे एक दिन में ही ख़राब हो जाएगा, सुबह का शाम में ख़राब हो जाता है। लेकिन जो थैली पैकेट में दूध रहता है तो वो आपका 2 दिन तक दूध चलता है, उस पर 2 दिन की एक्सपायरी डेट रहती है। तो ऐसा क्या होता है कि थैलियों में रखा दूध ख़राब नहीं होता है जल्दी। ख़राब वैसे हो तो जाता है लेकिन जल्दी ख़राब नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ये पाश्चुरीकृत होता है। पाश्चुरीकृत मतलब क्या होता है? तो इसमें कुछ केमिकल ऐसे मिला दिए जाते हैं, सिंथेटिक्स नहीं आएगा, ठीक है, सिंथेटिक लिखा है ये नहीं आएगा। पाश्चुरीकृत होता है दूध, क्या होता है? पाश्चुरीकृत होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सूक्ष्मजीव कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, सूक्ष्मजीव के प्रकार आपको बताना है, जीवाणु, कवक, शैवाल, उपरोक्त सभी। तो ये सभी क्या है हमारे पास? सूक्ष्म रहेंगे। राइट आंसर ऑप्शन डी आ जाएगा। विषाणु हमारा सूक्ष्मजीव नहीं है, ठीक है, ये हमारा 2 प्रकार से मृत भी होता है, जीवित भी होता है, इसलिए इसे सूक्ष्मजीव की कैटेगरी में नहीं रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी आपका धातु आधातु वाले पार्ट से है कि वे पदार्थ कौन से होते हैं जो चमकीले होते हैं, जिनमें आघात वर्धनता, तन्यता और का गुण पाया जाता है, विद्युत के सुचालक होते हैं, धातुओं के साथ क्रिया करते हैं, अम्लों के साथ क्रिया करते हैं। तो ये सब आपका ऑप्शन आएगा धातु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि तरल अवस्था में कौन सी धातु पाई जाती है? ऐसी कौन सी धातु है? धातुएं ठोस होती हैं, लेकिन एक धातु ऐसी है जो कि लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है, उसका नाम आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका मरकरी या पारा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि ऐसी कौन सी धातु है जिसको अगर हम हथौड़े से पीटेंगे तो क्या होगा? वो चपटा हो जाएगा। ऐसा कौन सा पदार्थ है जिसको हथौड़े से पीटने पर वह क्या होगा? चपटा हो जाएगा, टूटेगा नहीं। आयोडीन नमक को हम पीट सकते हैं क्या? तो गलत है। सल्फर का टुकड़ा, तो ये भी गलत है। कोयले का टुकड़ा गलत है। लेकिन जिंक यानी कि जो हमारा जस्ता होता है, इस जस्ते को हम आसानी से पीटते हैं तो भी ये क्या होता है? टूटता नहीं है, एक चादर के रूप में फैल जाता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या रहेगा इस क्वेश्चन का? डी राइट आंसर हो जाएगा, जिंक का दाना। अगला क्वेश्चन है, ऐसे प्राकृतिक सूचक का अम्ल क्षार का चयन करो जो हमारे घरों की रसोइयों में पाया जाता है। अम्ल क्षार की पहचान करना है तो सबसे फर्स्ट तो क्या पढ़ते हैं हम? लिटमस पेपर। इसके अलावा और क्या होता है? तो हमारे पास इसके अलावा होता है एक हल्दी, जो कि हमारे किचन में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा डी। चलिए अगला क्वेश्चन रहेगा हमारे पास कि धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है? धातुओं की प्रकृति कैसी होती है? तो धातुएं क्या होती हैं? एसिडिक, अम्लीय प्रकृति की होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ऐसी धातु का नाम बताइएगा जो ठोस तो होती है लेकिन कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। जस्ट अभी इससे पहले क्वेश्चन करवाया था पारा यानी कि मरकरी, दोनों नाम एक ही हैं। पारा क्या रहता है आपका? तो ये आपका पीरियोडिक टेबल में आ जाएगा और इसका लैटिन लैंग्वेज में नाम होगा मरकरी। तो दोनों एक ही होता है। जितने भी हमारे पास तत्व हैं सभी के क्या होते हैं? डबल नाम होते हैं। पीरियोडिक टेबल में अलग रहता है और इसका लैटिन लैंग्वेज में नेम अलग होता है। ये क्या है? इसका लैटिन लैंग्वेज में नेम रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दाब का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो ये बल वाले चैप्टर से आपके क्वेश्चन आ गए हैं। दाब का ऐसा मात्रक क्या है? दाब का ऐसा मात्रक क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। दाब का राइट आंसर रहेगा आपका पास्कल। दाब का मात्रक क्या होता है? पास्कल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारी मांसपेशियों के क्रिया स्वरूप लगने वाले बल को क्या कहते हैं? हमारी मांसपेशियों के द्वारा जो बल लगता है उस बल को क्या कहते हैं? हमारी मांसपेशियों के माध्यम से जो बल लगता है उस बल को क्या कहा जाता है? तो इस राइट आंसर रहेगा आपका पेशीय बल, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि दो सतहों के बीच लगने वाले संपर्क बल के कारण कौन सा बल उत्पन्न होता है? दो सतहों के बीच लगता है तो इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका घर्षण बल। क्लास 8 का घर्षण वाले चैप्टर का क्वेश्चन रहेगा। इसके अलावा है कि भारी ट्रकों के पहिए चौड़े बनाए जाते हैं। ट्रक होता है उसके पहिए देखना बहुत से चौड़े होते हैं, तो ऐसा क्यों करते हैं? तो इसका राइट आंसर आएगा आपका घर्षण घटाना। तो इसका राइट आंसर होगा नहीं, इससे तो घर्षण बढ़ता है लेकिन इससे क्या होता है कि दाब हमारा कम हो जाता है। दाब एक जगह नहीं आएगा, दाब क्या होगा हमारा? कम होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द केंद्रक का भाग नहीं है? अब हमारे केंद्रक और कोशिका वाले चैप्टर से क्वेश्चन आंसर स्टार्ट हो चुके हैं। केंद्रक कोशिका के अंदर, केंद्रक के अंदर इनमें से कौन सा तत्व नहीं आता है वो हमें बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा राइबोसोम।
राइबोसोम कोशिका में तो होता है, लेकिन कोशिका के अंदर केंद्रक में नहीं पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। केंद्रक के अंदर जो धागे जैसी संरचना होती है इसे क्या बोलते हैं? तो केंद्रक के अंदर जो टेढ़ी मेढ़ी धागे जैसी संरचना होती है इसे क्रोमैटिन या फिर गुणसूत्र या फिर जीन कहा जाता है, गुणसूत्र कहा जाता है। तो राइट आंसर आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसे कहा जाता है गुणसूत्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। जीवन की मूलभूत क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई को क्या कहा जाता है? ये क्वेश्चन एग्जाम में 2-3 बार आ चुका है और ये आपकी डेफिनेशन है कोशिका की। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, कोशिका को जीवन की मूलभूत कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपके आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा कि एक सामान्य व्यक्ति की सामान्य जो नेत्र दृष्टि होती है वो न्यूनतम कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर रहेगा 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर से कम दूरी का हम स्पष्ट नहीं देख पाते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। सभी लोग जितने भी क्वेश्चन हैं उनकी प्रैक्टिस कीजिएगा और बार बार इनको रिवीजन कीजिएगा। यही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आपको देखने के लिए मिलेंगे। आज के लिए थैंक यू, गुड नाइट।